हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम राहु देव के गोचर के बारे में बात करेंगे। यदि गोचर की बात करें तो ये प्रेडिक्शन में अहम भूमिका निभाता है। कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है और वर्तमान में वह आपके किस भाव से गोचर करेगा, इससे प्रेडिक्शन में लगभग एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो सभी ग्रहों के गोचर होते हैं, सभी ग्रह अपनी राशियां बदलते रहते हैं, लेकिन कुंडली में शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन लंबे समय के लिए होता है। यह एक राशि में लंबे समय के लिए गोचर करते हैं। उसी क्रम में आज हम राहु के गोचर के बारे में बात करेंगे, जो 30 अक्टूबर 2023 से मेष राशि से मीन राशि में गोचर करने जा रहा है, जहां यह लगभग 18 महीने तक रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है। इसे अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इसके प्रभाव कई लोगों को शुभ मिलते हैं और कई लोगों को अशुभ। यह सब राहु की प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। जिनका राहु अशुभ फलदायी हो, उनकी लाइफ में उथल पुथल मचा देता है, और जिनके लिए शुभ हो, उनके लिए वरदान साबित हो जाता है। क्योंकि शुक्र के बाद भौतिक सुखों को महसूस कराने वाला, भौतिक सुखों को प्रदान कराने वाला कोई ग्रह है तो वो राहु ही है। राहु किसी एक राशि में करीब 18 महीने तक रहता है। 17 मार्च 2022 से वह मेष राशि में गोचर कर रहा था, जो अब 30 अक्टूबर 2023 को अपनी राशि बदलकर बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेगा। इसलिए आपकी कुंडली में मीन राशि किस भाव में है उसको देखें, क्योंकि राहु का गोचर आपकी कुंडली के मीन राशि से होगा। यह गोचर चंद्र कुंडली पर आधारित होता है, इसलिए इस गोचर को आप अपनी राशि से देखें, अपने लग्न से ना देखें। आपकी जो राशि है उस राशि के अकॉर्डिंग मैं इस गोचर को आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस राशि में ये कैसा फल देगा, तो आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि हम लग्न से देखें या राशि से। तो ये गोचर फल राशि के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि सभी राशियों पर राहु के इस गोचर का कैसा प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करें मेष राशि की, तो इस राशि के लिए राहु का गोचर 12वें भाव यानी व्यय भाव से होगा, जो आपके खर्चों को बढ़ा देगा। आपकी यात्राएं व्यर्थ की होंगी, यानी यात्राओं में हानि के संकेत राहु के इस गोचर से दिखाई देते हैं। धन की बचत करना आपको मुश्किल होगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ के खर्चों पे कंट्रोल करें। अब कोई खर्चा अनएक्सपेक्टेड आ जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कम खर्चा करने की कोशिश करें। नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो 18 महीने का इंतज़ार करें, नहीं तो बेरोजगारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर यदि किसी से उलझन है, कोई आप किससे शत्रुता निभा रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, खासकर बॉस या कुलीग, तो उससे उलझे नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो ना करें। अगर करना ज़रूरी है तो काफ़ी सोच समझ कर ही करें, नहीं तो यहाँ भी नुकसान के संकेत आपको दिखाई देंगे। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा। आपको सावधानी बरतनी है अपने खर्चों पर, तो थोड़ी हद तक आपका ये गोचर आपको संभाल लेगा। बात करें वृषभ राशि की, आपके लिए राहु का यह गोचर 11वें भाव से होगा, जो लाभ स्थान है। यहाँ राहु आपको शुभ फल देगा। आपका जो भी काम पेंडिंग चल रहा था उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो काम आप आराम से निपटा लेंगे। आपको भाई और मित्रों का सपोर्ट मिल सकता है। राजनीति में है तो इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ सफलता के इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। शेयर बाज़ार से आपको लाभ मिल सकता है। लॉटरी लगने की संभावना है।
अकस्मात धन मिल सकता है, लेकिन जुए और सट्टे से आपको बचकर रहना है, नशे से दूर रहें, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। बिजनेस ट्रिप्स में आपको प्रॉफिट के इंडिकेशन है। अगर आप यात्राएं बिजनेस के लिए या जॉब पर्पस से ही कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सफलता के योग ये गोचर देगा। एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, यानी आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, और राहु का ये गोचर आपको एफर्ट्स करने पे मजबूर भी करेगा। आपका आलस ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको अभी तक आलस महसूस हो रहा था तो वो आलस त्याग कर आप अपने एफर्ट्स से खूब धन कमाएंगे। आपके लिए राहु का ये गोचर सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आप इस गोचर में अपनी सारी बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए राहु का ये गोचर 10वें भाव से होने जा रहा है। यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी आपको करियर में, लेकिन काम में सफलता के योग बन रहे हैं। तो कहाँ दिक्कतें आएंगी आपको? करियर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वर्क प्लेस पे थोड़ा मन मुटाव हो सकता है बॉस के साथ, पुलिस के साथ, तो वहाँ थोड़ा सा आपको सतर्कता रखनी है, बात मतलब कि बहसबाजी नहीं करनी है। बाकी काम में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, सफलता के योग बन रहे हैं। अगर कुलीग बॉस परेशान करते हैं तो उनको झेलें, उनसे बिगाड़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा दिन वो आपसे बिगाड़ रख नहीं पाएंगे। परिवार को समय देना आपके लिए उचित है। परिवार में कलह का वातावरण भी यहाँ बन सकता है, इसलिए परिवार में थोड़ा टाइम दें, परिवार की ज़रूरतों को भी समझें, नहीं तो उस वजह से आपके कलह कलेश के इन्वायरमेंट डेवलप हो सकता है। आपको गुस्से पे थोड़ा अपना कंट्रोल रखना है। इस गोचर में भाइयों से विवाद ना करें, खासकर प्रॉपर्टी को लेकर। पुरानी संपत्ति बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, लेकिन मैंने वही आपको अभी पहले ही बताया कि अगर प्रॉपर्टी में विवाद है, भाइयों की रजामंदी नहीं है, तो थोड़ा रुक के ही प्रॉपर्टी बेचें, नहीं तो लिटिगेशन में फंस सकते हैं, कोर्ट केस हो सकता है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो आपके लिए राहु का ये गोचर भाग्य स्थान से होगा, 9वें भाव से हो रहा है। आप लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं जो जॉब से या बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, घूमने फिरने के पर्पस से भी हो सकती है, तो आपको इन यात्राओं से लाभ मिलेगा। साहस आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, कर्म आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, आलस्य आपका दूर हो जाएगा, किसी भी काम को आप सरलता से निपटा लेंगे, क्योंकि भाग्य आपका फुल सपोर्ट करने जा रहा है राहु के इस गोचर में। आप बिजनेस करते हैं तो अच्छे प्रॉफिट इंडिकेशन आपके लिए बन रहे हैं। काफ़ी समय से कोई काम अगर रुका पड़ा था तो अब उसका पूरा होने का समय नज़दीक आ गया है। बस आपको आलस नहीं करना। वैसे तो राहु आपको आलस करने नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर आलस अगर आप में आ रहा है तो आप उस आलस को जरूर त्यागें। ये गोचर आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करने जा रहा है। सिंह राशि की बात करें तो आपके लिए राहु का गोचर 8वें भाव से होगा। यहाँ राहु का गोचर शुभ नहीं माना जा सकता। आर्थिक पक्ष के लिए यह अच्छा नहीं है। धन की कमी आपको महसूस होती रहेगी पूरे 18 महीने। काम बिगड़ेगा। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना जरूरी है। किसी को कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से सोच कर बोलें। ये ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ बोलें, वो आपका गलत मतलब समझ के आपसे लड़ाई करने लगे, तो लिटिगेशन में फंस सकते हैं। आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। किसी पर भरोसा ना करें इस गोचर में, चाहे वह आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। आपको धोखा मिलने के प्रबल संकेत बन रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर मिला जुला फल ही लाएगा, ज़्यादा अच्छा फल नहीं कहा जा सकता है। बात करें कन्या राशि की, तो आपके लिए राहु का गोचर 7वें भाव से होगा। यहाँ भी राहु अच्छा फल नहीं दे पाता। इस गोचर के दौरान आपको वैवाहिक जीवन में तनाव और संकट देखने को मिल सकता है, इसलिए अपनी पत्नी से या अपने पति से कोऑर्डिनेशन बना के रखें। अपनी बातों को छुपाए ना, अपने दिल की बात को एक दूसरे से शेयर करें, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना बने, क्योंकि राहु क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देता है, जिससे विवाह में तनाव की स्थिति बन सकती है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो सतर्क रहें, और अगर पार्टनरशिप में करना जा रहे हैं तो उस विचार को अपने मन से निकाल दें। दोनों ही कंडीशन में आपको हानि हो सकती है, पार्टनर आपका धोखा दे सकता है।
आलसपन को हावी ना होने दे, क्योंकि इस गोचर में आपके ऊपर आलसपन काफ़ी हावी रहेगा। गलत संगत में ना फंसे, नहीं तो कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नशे और जुए से बचकर रहें इस गोचर के दौरान कन्या राशि वाले। बात करें तुला राशि की, तो आपके लिए राहु का गोचर छठे भाव से होगा। यहाँ राहु अच्छे फल देते देखा गया है। यहाँ राहु आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। नौकरी में तरक्की होगी। नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए है। विदेश में भी जाकर नौकरी की संभावना बनती है, वहाँ से लाभ के संकेत हैं। पॉलिटिक्स में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें विजय आपकी निश्चित है। स्वास्थ्य थोड़ा अप डाउन रहेगा, उसका ध्यान रखें। यदि स्वास्थ्य के छोड़ दें तो बाकी आपके लिए राहु का ये गोचर काफ़ी अच्छे फल देने वाला है। स्वास्थ्य में भी आपको डरना नहीं है, ज़्यादा दिक्कत राहु महाराज यहाँ पे आपको नहीं देंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि आपके लिए राहु का गोचर 5th हाउस से होगा, जो आपके लिए मिला जुला समय लेकर आ रहा है। शेयर मार्केट लॉटरी से आपको लाभ के संकेत हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको इन्वेस्ट करने से पहले हर पहलू पर विचार करना अति आवश्यक है। जुआ नशे से बचना है। सट्टेबाजी आपको नहीं करनी है। आपके अलग अलग स्रोत बनेंगे इनकम के, तो वो आपको देखना है कि आप कहाँ से कैसे पैसा कमा सकते हैं। संतान की सेहत का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। उससे संबंधित चिंता आपके लिए दिखाई दे रही है। पिता से मनमुटाव है तो उन्हें सुलझाने का अच्छा समय है। आप पिता से अच्छे संबंध बना सकते हैं। छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें, यानी जो आप मीठी छुरी जिसे कहते हैं, जो प्यार प्यार से बोल के आपका नुकसान कर दे, तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें। किसी को पैसा उधार ना दें। अगर उधार देंगे तो पैसा मिलने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बात करें धनु राशि की, तो आपके लिए राहु का गोचर 4थे हाउस से होगा, जो सुख भाव होता है। चौथा भाव कौन सा होता है? सुख भाव। इस भाव से राहु का गोचर आमतौर पर मानसिक रूप से कष्ट ही देता है। यहाँ से राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप एफर्ट्स करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो राहु आपको काफ़ी अच्छे फल देने के लिए विवश हो सकता है। चौथा घर एक्चुअली देखा जाए तो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा यहाँ दिग्बली होता है, और राहु कि यहाँ प्लेसमेंट से आपको मानसिक रूप से कष्ट अवश्य होगा। आपका कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन आप चिंता में रहेंगे। आपका काम हो भी जाएगा तो जब तक वो काम नहीं होगा तो आप चिंतित दिखाई देंगे। तो यहाँ पे राहु की जो कंडीशन है, राहु का गोचर है, वो आपको ज़्यादा अच्छे फल नहीं प्रदान कर पाएगा। कार्यस्थल पर आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स करेंगे तो निसंदेह आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप पॉलिटिक्स में हैं तो किसी केस वगैरह में आप फंस सकते हैं। यानी पॉलिटिक्स में हैं तो कोई भी भाषण देने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले, या आप कुछ गलत काम भी कर रहे हैं तो सब चीज़ पहले उस काम को रोक दें, नहीं तो आपके ऊपर कोर्ट केस की संभावना बन रही है, आप फंस सकते हैं। माँ की सेहत का ध्यान आपको यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। माँ की सेहत में बिगाड़ देखने को मिल सकता है आपको। इसके अलावा माँ के सानिध्य में रहें। जितना माँ को आप सेवा करेंगे उतना आपका यह गोचर राहु का अच्छा फल देगा। माँ से बदसलूकी भूल कर भी ना करें। पत्नी के साथ भी बहसबाजी नहीं करनी आपको, नहीं तो शादी में आपके दरार आ सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि माँ के साथ और पत्नी के साथ, इन दोनों के साथ आपको अच्छे संबंध रखने की कोशिश करनी है। माँ की सेहत का खास तौर से ध्यान रखना है। यदि कोई भी माँ को दिक्कत होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि आपके लिए राहु का गोचर 3रे हाउस से होगा। यहाँ राहु को आपको सफलता के रास्ते खोल देगा, यानी जितनी मेहनत उतनी सफलता।
ये कंडीशन है आपके लिए। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, यानी आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। भाइयों और परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा, ख़ास तौर से छोटे भाई का आपको सपोर्ट मिलने के संकेत यहाँ बनते हैं। गुरु और पिता का आशीर्वाद लेकर आप काम करें तो कोई भी काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने के पूरे संकेत हैं। पॉलिटिक्स में लाभ के संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यदि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में हैं तो इलेक्शन के टाइम्स हैं, आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको जीत के संकेत हैं। बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर तीसरे हाउस से होगा। यहाँ राहु आपको परिवार का सपोर्ट नहीं लेने देगा। माफ़ कीजिएगा, आपके लिए राहु का गोचर दूसरे हाउस से होगा। यहाँ राहु आपको परिवार का सपोर्ट नहीं लेने देगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा हाउस है उससे हम परिवार कुटुंब को देखते हैं, और राहु यहाँ बैठकर यहाँ से गोचर करेगा तो आपको परिवार में तनाव ही देखने को मिलेगा। परिवार में तनाव का माहौल बना रहेगा किसी भी विषय को लेकर, ख़ास तौर से यदि आपके घर के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा हो तो यहाँ पे आपको परिवार में तनाव का वातावरण देखने को मिलेगा। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े वगैरह, कोर्ट केस आदि भी हो सकते हैं। इसी कारण परिवार में किसी सदस्य की तबीयत भी खराब होने के संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि घर में जब तनाव का वातावरण बनेगा तो आप लोगों के घर में किसी की भी तबीयत, खास तौर से किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब होने की संभावना बनती है, आपके ऊपर जिसका इलाज कराने में आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए घर में तनाव का वातावरण ना बनने दें, क्योंकि तनाव का वातावरण बनेगा तो लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी और अस्पताल का बिल, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो परिवार के माहौल को अगले 1.5 साल बचाकर, संभालकर, अच्छे से मैनेज करके चलें। कोई भी आर्थिक लेन देन करें तो पूरी सावधानी बरतें। किसी पे विश्वास करके कोई कहीं पे भी साइन ना करें। यदि आपकी थोड़ी भी तबीयत बिगड़े तो डॉक्टर की सलाह लें, अपने आप से दवाई ना खाएं। तो कुंभ राशि वालों के लिए गोचर, यदि आप सतर्कता बरतते हैं तो एवरेज फल प्रदान करेगी। बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर लग्न भाव से ही होने जा रहा है। कुंडली के पहले भाव से होगा, जो आपको सबसे पहले क्या करेगा, आलसी बना देगा। आपका ध्यान आपके जो भी एम्बिशन से, जो भी गोल है, अब नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी से, अब स्टूडेंट है तो आपकी स्टडी से, अब बिजनेस करते हैं तो उससे भटका देगा। आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा इस समय। आप चाहेंगे कि मेरे को फलाना बंदा सपोर्ट कर दे, मेरे माँ बाप सपोर्ट कर दे, मेरे यार दोस्त सपोर्ट करें, मेरी वाइफ सपोर्ट कर दे, मेरे बच्चे सपोर्ट कर दे, तो यहाँ आपको निराशा हाथ लगने के संकेत दिखाई देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका मन बेचैन हो जाएगा, आप में मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। जब आपका काम बिगड़ेगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, आपको मानसिक तनाव होगा, जिससे आप में आलस बढ़ेगा और आप अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति धूमिल हो जाएंगे। अपने गोल से ध्यान आपका भटक जाएगा। धार्मिक यात्राओं के यहाँ आपके योग जरूर बनेंगे और ये योग भविष्य में आपको फ़ायदा देंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो हार्ड वर्क की ज़रूरत है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए आलस को त्याग कर स्टडी करें। राहु देव यहाँ पे आपको अच्छा फल प्रदान कर देंगे। लेकिन यदि आपने आलस किया, पढ़ाई से कन्नी काटी, तो फिर आप स्टडी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग में ना फंसें। यदि आप प्रेम प्रसंग में फंसेंगे तो आपके करियर खराब होने के संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रसंग में फंसेंगे तो आप फिर प्रेम ही करते रह जाएंगे, करियर की तरफ आपका रुझान नहीं जाएगा।
तो स्टूडेंट के लिए और जॉब जिनको पानी है, जॉब जिनको लेनी है, उनके लिए ख़ास तौर से है कि लव अफेयर के अंदर ना फंसे, नहीं तो करियर आपका चौपट हो सकता है दोनों कंडीशन में। तो मीन राशि वालों के लिए भी राहु का यह गोचर अच्छे फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए राहु का एक गोचर फल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये फल अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन फलों का आप अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय भी बताने जा रहा हूँ। राहु यदि आपका अच्छा है या खराब है, दोनों कंडीशन में सबसे पहले आप करें कि घर के बाहर, घर की छत पे नहीं, घर के बाहर आप पक्षियों को दाना दें। पक्षियों को दाना कभी भी घर की छत पर नहीं देना चाहिए, नहीं तो उससे घर में बरकत रुकती है। तो आप घर के बाहर, पार्क में या मंदिर के बाहर, कहीं पे भी जहाँ पे आपको पंछी दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं, आप उनको दाना डालें। भगवान शिव को रोज़ जल चढ़ाएं। आज खाली भगवान शिव को आपको गोचर दौर के दौरान ही नहीं चढ़ाना, भगवान शिव को आप रोज़ जल चढ़ाएंगे तो आपके ग्रह जो हैं शांत होते हैं, खराब ग्रह शांत होते हैं, शुभ ग्रह आपको और अच्छा फल प्रदान करने लगते हैं। शिव जी को चंदन का टीका लगा के बाकी बच्चा तिलक अपने माथे पर रोज़ लगाकर अपने काम धंधे, पढ़ाई लिखाई ये जो भी आप करते हैं उस पे जाएं, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। गाय को आप रोटी दे सकते हैं, साथ में कुत्ते को भी आप रोटी खिला सकते हैं, क्योंकि जीव जंतु, पशु पक्षी को इसकी सेवा करना बहुत अच्छा फल माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। यदि किसी गरीब की सेवा, गरीब की मदद कर दे तो वो भी आपको दुआएं देता है। तो यदि आपका राहु गोचर के दौरान अच्छे फल दे रहा है या खराब फल दे रहा है, कृपया आप इन बातों का ध्यान रखें, इन उपायों को करें। राहु देव आपको हमेशा खुशियाँ प्रदान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।